हाँ बच्चों, कक्षा 12 हिंदी में आज हम लोग फिर एक बार गुप्त जी के साकेत की ओर चल रहे हैं। आपके पुस्तक में गीत शीर्षक के नाम से वो साकेत का एक छोटा सा अंश संकलित किया गया है। और देखिए आज उस गीत में क्या है। शीर्षक है गीत। पहले हम प्रसंग आपको बता दें। राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं। राम की पत्नी सीता थी, वो तो राम के साथ वनवास में गई, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, वो लक्ष्मण के साथ नहीं गई थी, वो अयोध्यापुरी में ही रह गई थी। तो लक्ष्मण के चले जाने के बाद उर्मिला विरहिणी के रूप में अयोध्या में रह रही है और बहुत क्षुब्ध हैं, विरह से पीड़ित हैं, व्याकुल हैं। लेकिन एक भारतीय नारी के श्रेष्ठ रूप का जो चित्रांकन इस गीत में किया गया है वो अनुपम है और विरल भी है। एक भारतीय नारी पति के न रहने के बाद भी वो अपने को किस तरह से एकाकी जीवन में समायोजित करती है, कहीं डिगती नहीं है, उसके पैर कहीं डगमगाते नहीं हैं और वो अपने पति की विरह में ही उसको याद करके ही वो सुखानुभूति को प्राप्त होती है। तो उर्मिला अयोध्या में बैठी हुई है, विरह में है, अकेले है और अपने पति लक्ष्मण के विषय में सोच रही हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे समालोचक भी हैं जो लोग ये बताते हैं कि अगर राम की पत्नी सीता और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की तुलना किया जाए तो एक प्रबुद्ध लोगों का वर्ग ऐसा भी है जो उर्मिला को सीता से सुपर मानते हैं। उर्मिला को सीता से सुपर मानते हैं। क्यों? उनका तर्क है कि सीता अपने को रोक नहीं सकी, राम के साथ जंगल गई, जबकि सीता को वनवास नहीं दिया गया था, केवल राम के लिए था। और उर्मिला अपने को संयमित करके वो लक्ष्मण के साथ वनवास में नहीं गई और उन्होंने 14 साल का कठिन जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया। तो कहीं न कहीं कुछ लोग मानते हैं कि उर्मिला सीता से भी ज़्यादा महान थी। खैर ये एक मीमांसा का विषय है, लेकिन फिर भी आइए हम लोग चल रहे हैं गीत में। तो निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, घूमे हुए इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से या बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए। बहुत बढ़िया गीत है, खड़ी बोली का है, गीत शैली है, गेय पद है छंद में। उर्मिला बैठी हुई है अकेले, विरह अवस्था में है और समय क्या है इस समय? शरद ऋतु। बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ या भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। उन्हीं 6 ऋतुओं में एक होती है शरद ऋतु। अब आप हो सकता है अभी न जान पाए होंगे शरद ऋतु होती कब है। शरद ऋतु वर्षा ऋतु के समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। शरद ऋतु हर ऋतु 2-2 महीने की मानी गई है। साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 महीने की होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। तो वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और शरद ऋतु बहुत सुंदर ऋतु मानी जाती है, बड़ी सुखदायी ऋतु होती है, क्योंकि बरसात बंद हो जाती है, रास्ता सब सूख जाते हैं, कीचड़ समाप्त हो जाता है, आकाश निर्मल हो जाता है,
तारों भरी रात हो जाती है, ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक ठंडी रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, समशीतोष्ण लगभग जलवायु हो जाती है। और उसी समय आप जाने कि एक पक्षी होता है जिसको खंजन कहते हैं। खंजन, इसमें आया हुआ है खंजन का नाम। संभवतः आप लोग खंजन पक्षी न देखे होंगे, वैसे आपके विद्यालय के प्रांगण में कभी कभी खंजन पक्षी आ जाया करते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ाया करता था तो संयोग बस अगर कोई खंजन पक्षी आ जाता था तो मैं बालकों को दिखा भी दिया करता था कि देखो बच्चों, ये खंजन पक्षी है जिसको उर्मिला ने अपनी बात में खंजन पक्षी का नाम लिया है और गुप्त जी ने साकेत में खंजन पक्षी को वहाँ चित्रित किया है। तो खंजन पक्षी जब आ जाते हैं तो अमूमन ये माना जाता है, एक वैज्ञानिक तथ्य भी माना जाता है कि बरसात समाप्त हो गई। अर्थात खंजन तभी आते हैं जब हल्की से ठंडी का रुख होता है और बरसात समाप्त हो जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि अब वर्षा नहीं होगी। तो खंजन पक्षी आ गए हैं। उर्मिला जहाँ बैठी हुई हैं वहीं पर खंजन पक्षी आ गए हैं। तो अपने एक सखी से उर्मिला कहती हैं, यहीं से अब शुरू हो रहा है आपको ये। उर्मिला अपने एक सखी से कह रहे हैं कि निरख सखी ये खंजन आए। ऐ सखी, निरख माने देखो, देखो सखी ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। अब आप ये थोड़ा ये पूछने का विषय है कि सर जी ये खंजन की का ही नाम क्यों आया है। तो आप भी जान लीजिए कि कवियों को खंजन पक्षी की आँखें बड़ी प्यारी लगती हैं। अगर किसी के आँखों की तुलना काव्य में ये लोग करते हैं तो खंजन पक्षी की आँखों से करते हैं। खंजन पक्षी बहुत अच्छे, माने आँख के बड़े सुंदर पक्षी होते हैं, इसीलिए खंजन बहुत प्यारा होता है कवियों के लिए। तो वही है, उर्मिला अपने एक सखी से कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। अब कहती क्या है कि मेरे रंजन ने, रंजन माने प्रियतम, प्रियतम माने लक्ष्मण, मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने फेरे घुमा दिए। फेरे माने घुमा दिए उन मेरे रंजन ने, मेरे उन रंजन ने अर्थात मेरे लक्ष्मण ने इधर घुमा दिया है, फेर दिया है। क्या? नयन, अपने आँखों को, इधर मेरी तरफ, मन भाए, मन से खुश होकर के, आज मन से प्रसन्न होकर के मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने आज अपनी आँखों को मेरी ओर घुमा दिया है, फेर दिया है। कैसे? खंजन पक्षी को देख करके, खंजन पक्षी की आँखों को देख करके, खंजन पक्षी की आँखों में लक्ष्मण के आँखों के दर्शन कर रही हैं। क्योंकि खंजन पक्षी की मैंने बताया आँखें बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं और लक्ष्मण ये इनके पति थे, तो लक्ष्मण की आंखों को ये सर्वश्रेष्ठ मानती थी। भाई पत्नी के लिए पति सर्वश्रेष्ठ होता ही है। तो खंजन पक्षी को देख करके उर्मिला अपने सहेली से कहती है कि सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मेरे प्रियतम रंजन, मेरे प्रियतम लक्ष्मण जो वहाँ जंगल में हैं, वनवास कर रहे हैं, आज वो मन से खुश होकर के उन्होंने अपनी आंखों को मेरी ओर घुमा दिया है। ये खंजन पक्षी की आंखें नहीं हैं, बल्कि ये मेरे प्रीतम लक्ष्मण की आंखें हैं। वो आज मुझे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। पहला उनके तन का आतप मन से सरसराए। आतप माने धूप, धूप माने प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो ये दिन है, इस समय ये जो फैला हुआ है, जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है सूर्य का, अर्थात जो है धूप दिखाई पड़ रही है, ये धूप नहीं है। उर्मिला कहती है अपने सखी से, ये फैला उनके तन का आतप, ये उनके तन माने शरीर का, आतप माने प्रकाश फैला हुआ है। ये सूर्य का प्रकाश नहीं है जो विश्व समय प्रकाशित हो रहा है। लोग कहते हैं सूर्य का प्रकाश है, लेकिन उर्मिला को सूर्य का प्रकाश नहीं लग रहा है। उर्मिला कहती है कि सखी ये मेरे प्रीतम लक्ष्मण के तन का आतप है। तन माने शरीर का, आतप माने प्रकाश है, मन से सरसरता है। और आज वो बहुत मन से बहुत ही पुलकित है, हर्षित है और सरसित हो रहे हैं। घूमे हुए इस ओर वहाँ, तो जहाँ पर वो आज बैठे हैं जंगल में, आज उन्होंने अपना रुख मेरी तरफ घुमा दिया है, अपना मुंह मेरी तरफ घुमा दिया है। ये हंस यहाँ उछाए, और देखो सखी जो ये हंस पक्षी यहाँ पर उड़ करके आए हुए हैं, ये मेरे प्रीतम के मन हैं।
अर्थात मेरे प्रीतम ने अपने मन को आज मेरी तरफ घुमा दिया। वही उनके मन जो है ये हंस के रूप में आकर के यहाँ सब छाए हुए हैं। करके ध्यान आज निर्जन का निश्चय वे मुस्काए। निश्चित रूप से आज उन्होंने इस आदमी का ध्यान किया, इस जन का ध्यान किया। इस जन का माने मेरा। आज मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने मुझे याद किया है और निश्चय वे मुस्काए। और निश्चित रूप से वो आज मुस्कुरा रहे हैं। जहाँ भी हैं वहाँ आज उन्होंने मुझे याद किया है और मुझे देख करके वो मुस्कुरा रहे हैं। फूल उठे हैं कमल से, कमल के फूल से फूल गए हैं और कैसे हैं, अधर के समान। उनके अधर जो हैं वो ओढ़ जो है, अधर माने ओढ़ जो है लक्ष्मण प्रीतम लक्ष्मण के, वो फूले हुए कमल के लाल फूल के समान है। ये बंदूक सुहाए। और बंदूक होता है एक दिन दोपहरी का फूल, वो लाल रंग का होता है। उनके ओठों की तुलना यहाँ कवि कर रहे हैं बंदूक से और कमल के फूल से, लाल रंग के होते हैं। लक्ष्मण के ओठ कैसे हैं, जैसे बंदूक दिन दोपहरी का फूल होता है, फूला रहता है। तो मेरे प्रीतम के ओठ जो हैं फूले हुए कमल के समान और सुंदर बंदूक के समान दिखाई पड़ रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती है कि आए शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। मैंने बड़े सौभाग्य से आज अपने प्रीतम लक्ष्मण के दर्शन कर लिए हैं। अगर तुम न आती तो मुझे अपने प्रीतम के प्रतीक रूप में दर्शन न होता, कम से कम न साक्षात सहित तो प्रतीक रूप में मेरे प्रीतम लक्ष्मण के दर्शन हो गए। ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ शरद ऋतु, तुम्हारा बार बार स्वागत है। नभने मोती वारे, आकाश से मोती की न्यौछावर कर दिया, वारे वारे न्यौछावर कर दिया, अर्थात आकाश से ओस की बूंदें गिरी हुई हैं। शरद ऋतु में ओस काफ़ी पड़ने लगती है। तो नभने मोती वारे, आकाश ने मोती न्यौछावर कर दिया। मोती जो होती है, ओस की बूंदें और मोती एक समान होती हैं। तो कवि कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं कि आकाश ने मोती न्यौछावर कर दिया है, लो ये अस्तु अर्घ भर लाए। और उर्मिला कहती है कि ये मोती नहीं है, ये अंजुलि में भरे हुए मेरे आंसू हैं, जो ओस की बूंदें लटक रही हैं, जो पड़ी हुई हैं। आकाश ने जो ओस गिराया है, तो उर्मिला के लिए वो जो ओस की बूंदें हैं वो उनके आंखों से बहे हुए आंसू हैं। आंसू, ओस की बूंद और मोती तीनों एक समान हुआ करते हैं। तो वो जो ओस गिरी है शरद ऋतु में, आकाश ने जो ओस गिराया है, उर्मिला कहती है कि मेरे विरह अवस्था में होने के बाद आंखों से निकले हुए ये अर्घ भरा हुआ, अंजलि भरी हुई ये आंसुओं की है। और इनको जो है मोती के रूप में यहाँ पर आकाश ने न्यौछावर कर दिया है। बच्चों आज यहीं तक इसकी व्याख्या कर लीजिएगा, मेरे पास भेजिएगा। धन्यवाद।